एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुंबई में तो बहुत झमाझम बारिश हो रही है। और आज मैंने व्लॉग शुरू किया है दोपहर के 1 बजे से। तो मैं लंच बनाने जा रही थी। और ना कल मैं गई थी डी मार्ट, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं डी मार्ट से क्या लेकर आई थी। इस तरीके के ना मैं डी मार्ट से 2 कटोरे लेकर आई थी, डोंगे जिसको बोलते हैं। तो इसको ये स्टैक हो जाते हैं एक के ऊपर एक। तो इसमें साथ में दाल चावल बनाने के लिए, तो एक में मैंने देखो आपने चावल भिगो के रखा है और एक में मैंने भिगो के रखा है दाल। क्योंकि आज है सैटरडे और हस्बैंड आएंगे लंच पे, मतलब आज हाफ डे रहता है उनका ऑफिस में। तो आज मैं पहली बार ये साथ में दाल चावल ट्राई कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब पर एक आधी लोगों को देखा था बनाते हुए, तो मेरा बड़ा मन होता था कि ऐसा जो है वो मैं साथ में बनाऊँ। टाइम भी सेव होता है, देन गैस भी बचती है, दूसरी चीज़ बर्तन भी जो है वो आई थिंक कम लगेंगे। तो मेरे पास इस तरीके का एक कटोरा था, लेकिन अब मैं लेने गई ना तो मेरे को लग रहा था पता नहीं साइज़ में डिफरेंस ना हो क्या हो, तो मैंने इकट्ठे फिर 2 ही ले लिए। उसमें मैं ढोकला वगैरह बनाती हूँ, तो अच्छा हुआ मैंने 2 एक साथ ले ली है। अगर मैं ये सोच के लेती तो एक मेरे पास है, तो घर आके मैंने चेक किया ये वाले बड़े थे, वो थोड़ा सा छोटा था, तो इसके ऊपर स्टैक नहीं हो रहा था। तो ये देखो आप, इस तरीके से स्टैक हो गया है। और अभी मैं इसको ट्राई करती हूँ बनाने के लिए। आज मेरे कानों में ना ये डाले हैं मेरे सुई धागे। जब मैं जॉब करती थी ना तो मैंने ये बनवाए थे अपने लिए सुई धागे, और भी मतलब 2-4 चीज़ें और भी बनवाई थी। तो ये कितने साल हो गए, आई थिंक 10 साल पहले ये मैंने बनवाए थे, और भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। तब ये मेरे 4,000 रुपये में बने थे। देखो आप, अच्छे खासे हैं, 4,000 में बने थे। और अब मैं इसको लेने जाऊँगी 12 भी मैं कम बोल रही हूँ, 15-16 हज़ार से कम नहीं मिलेंगे। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। तभी मैंने एक चेन बनवाई थी, ये बनवाए थे, रिंग्स बनवाई थी। ऐसा मतलब ऐसा करके जॉब करती थी तो अपने ऊपर ही खर्चा करना रहता था। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बनवाई थी, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आज मेरा मन हुआ तो मैंने इसको निकाल के पहन लिया। आप लोग बताना मेरे फेस पे कैसे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ना ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े, वाह मेरा हाथ दर्द हो रहा है, कुछ बड़े बड़े से लगते हैं मेरे फेस पे। मतलब बाल वाल खोल के अच्छे लगते हैं, पर पोनी करके कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर, ठीक है। अभी 2-4 दिन पहनती हूँ, देखती हूँ कि शिव इसको खींचे ना, मेरे को डर लगता है। तो और ना मेरे यहाँ पर आप देखो इस तरीके ना बहुत सारे तिल, और उसको क्या बोलते हैं, मस्से में ये कन्वर्ट हो गए हैं। ये मुझे प्रेगनेंसी के दौरान हुए थे। तो ये हार्मोन्स की वजह से होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। पहले ये छोटे छोटे बहुत सारे तिल थे, अब ये छोटों से आप देखो ये मेरे मस्से से हो गए हैं। तो एक चेन है ना, मैं उसको पहनती थी, वो इसमें हिलकती थी, देन मेरे बहुत दर्द होता था। तो कुछ टाइम से मैंने गले में कुछ भी नहीं पहना है। आज मैंने ये मंगलसूत्र और ये कान के पहने हैं। मुझे मतलब अलग लग रहा था खाली खाली, तो इस वजह से। चलिए फटाक से ये बना के देखते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट निकलता है, बनते भी हैं कि नहीं। तो ये इसमें ना एक वो चीज़ है, माइनस पॉइंट है, आपको बड़ा कुकर जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटे में ये नहीं बनेगा। मुझे लग रहा है ये मेरे बड़े कुकर में भी नहीं आ रहा है, जबकि मेरे 5.5 लीटर का कुकर है। मेरा पोपट हो गया है, मुझको लगता है ये बंद ही नहीं हो रहा है। हो गया, अगर नहीं होता तो मेरा पैसा बर्बाद होता। 129 का एक डोंगा मैं लेकर आई हूँ, मेरा बर्बाद हो जाता। तो मैंने इतने बड़े कुकर में रखा है, देखते हैं कैसे बनता है। मैंने इसको आधे घंटे पहले दोनों चीज़ों को भिगो दिया था। इसमें मुझे एक चीज़ लग रही है, कुकर भी आई थिंक गंदा तो होगा ही, मतलब धोना तो पड़ेगा ही, और डोंगे भी दोनों धोने पड़ेंगे। तो बर्तन की बचत हो रही है कि बर्तन बढ़ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा। हाँ, गैस की बचत ज़रूर होगी और एक साथ दोनों चीज़ें बन जाएंगी, समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। और आज मैं बनाने वाली हूँ परवल। तो कृषक के ना ऊपर की जो दाढ़ होती है ना, वो निकल रही है, मैंने देखा। क्योंकि 2-3 दिन से मैंने नोटिस किया था कि वो रोटी पराठा नहीं खा रहा है, मतलब मुंह से बाहर निकाल दे रहा था। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो परसों मैंने उसका मुंह खोल के देखा ज़बरदस्ती, क्योंकि वो देखने नहीं देता है। तो उधर दोनों साइड का ना ऊपर की दाढ़ जो होती है वो उसके आ रही है। तो आई थिंक इस वजह से वो खा नहीं पा रहा है, च्युइंग नहीं कर पा रहा है मतलब। तो अब मैं उसको थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि दलिया
दाल दलिया जो मिक्स बनाती हूँ मैं, वेजिटेबल दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी, देन ओट्स वाला जो मैं उसका सेरेलैक बनाती हूँ ना, वो भी मैं उसको देती हूँ। ऋषभ सब कुछ खाता है अब, मतलब मैं उसको हर सब्जी खिलाती हूँ, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो तोरई हो। इवन तोरई वो बहुत मन से खाता है। तोरई और रोटी में देती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, रोटी को ऐसे ऐसा पूरा मैश कर लेती हूँ, तो मैं वैसे उसको देती हूँ, वो खाता है, सारी सब्जी खाता है वो। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर उसको इस तरीके कई फॉर्म में खाना दे रही हूँ, लिक्विड फॉर्म में, तो वो उसकी आदत वैसे ही पड़ जाएगी। वो दोनों तरीके का फूड जो है वो ले रहा है। मुझे अचानक से ध्यान आया कि कुकर में तो मैंने पानी डाला ही नहीं। फिर मैंने खोल के देखा एकदम से, तो अच्छा हुआ मैंने टाइम पे खोल लिया, तो कुकर नीचे से पूरा जल जाता। और भाई मेरे को तो एकदम, मतलब अभी तो नहीं समझ आ रहा है, शायद से मेरा पहला टाइम है इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तो कुकर में ना सब ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो मुझे एकदम याद आया कि परवल काटते काटते कि यार मैंने इसमें पानी तो डाला ही नहीं, ये बनेगा कैसे। तो पहले तो कटोरों को निकालना ही बड़ा टास्क था। ऊपर वाला तो निकल गया, चावल वाला जो दाल वाला था वो इतना गर्म हो रखा था, मैंने बड़ी दिक्कतों से निकाला है एक टाल से। और क्या कहते हैं, फिर मैंने उसके अंदर पानी डाला। अब देन मैंने बनने रखा है, तो देखती हूँ दाल में ऐसा बॉईल आ रहा था। लेकिन अगर मैं मतलब थोड़ी देर और ध्यान नहीं रहता तो पता नहीं क्या होता। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, पर देखते हैं कैसा रहता है। अलग अलग बनाने वाला दाल चावल वाला तरीका ही बिल्कुल बेस्ट है ये। देखते हैं कितनी गैस बचेगी। पता है, गैस बचाने से ज़्यादा मुझे मन कर रहा था कि मैं ऐसा ट्राई करूं। अब आ रही है स्टीम। मैं तो सोच रही हूँ कि क्या होता, कुकर तो नहीं फट जाता कहीं अगर वैसे जो है वो करती मैं, पता नहीं क्या होता। मसालेदान में जो है वो सारे मसाले लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े से रह गए थे। और क्या होता है ना कि जब भी मेरा कोई मसाले का डब्बा, जैसे आप देख रहे हो जिसमें से मैं इसको भर रही हूँ, वो या फिर कोई भी दाल का डब्बा या कुछ भी अगर खाली होता है तो मैं उसको पहले धो देती हूँ। देन उसके बाद सुखाने के बाद उसमें दोबारा से जो है वो भरती हूँ मसाले, दाल वगैरह जो भी होता है। क्योंकि अगर मैं ये सोच के रहूँगी ना कि सारे एक साथ वॉश करूँगी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर आपको सामान निकाल के रखना पड़ेगा। तो जब भी हम छोटे थे ना, दिवाली होली का टाइम होता था तो सारा नहीं, होली पे सब धुलता था, तो ऐसा ही करते थे कि सब सामान निकाल के देन उसके बाद जो है वो सारा डिब्बे एक साथ धोते थे, या लिड अगर एयर टाइट होती थी तो वैसे ही धोते थे। पर अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, जो खाली हुआ उसको धोया, देन उसके बाद उसको रिफ़िल कर दिया। तो चलिए हमारे दाल चावल भी बन गए, दिखाती हूँ आपको कि जो है वो कैसे बन के आए हैं। तो गाइस दाल और राइस तो बड़ा अच्छा बन गया है यार, मतलब देखो मैं आपको राइस दिखाती हूँ कितना अच्छा खिला खिला, पर ये नीचे से गंदा हो गया है और होगा ही क्योंकि नीचे दाल है। आई थिंक ऊपर दाल रखूँगी नीचे राइस रखूँगी तो कम मैसी होगा। अब ये सबसे ज़्यादा टास्क होता है ना ये निकालना, तो इसको ठंडा करेंगे फिर निकालेंगे, तो मेरे को उतना पेशेंस नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो निकल आया। तो ये हमारा दाल बन के रेडी हो गया है और दाल भी अच्छे से कुक हो गया है। बस हमको इसको ना अच्छे से भिगो के रखना है, मतलब जिस टाइम पे मैंने दाल भिगोई थी उसके 5 मिनट बाद मैंने चावल भिगो दिए थे, तो दोनों साथ में किया है। और ये कुकर कम गंदा हुआ है, मतलब उतना नहीं हुआ है गंदा। आई थिंक इतना भी नहीं होता अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान रखती। पानी आई थिंक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, तो मेरे को तो अच्छा लगा और मैं ऐसे ट्राई करा करूँगी। अब मतलब जब जल्दी हुआ करेगी ना और एक साथ ही दोनों चीज़ें बनानी है और सब कुछ वो है, तो फटाक से आप इस तरीके से कुक कर सकते हैं। राइस तो बहुत ही अच्छा बना है, एकदम खिला खिला,
देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब शुरू में मुझे लग रहा था कि मैंने ये क्या ही बना दिया है, पर अब मुझे लग रहा है कि ये बढ़िया है। तो चलिए इसको रख देते हैं और इसमें लगा देते हैं तड़का। खाना लगा दिया है भोग, और ये है हमारे केशव। तो जब मैं चपाती सेक रही थी ना, तो मेरी नेबर आ गई थी, इसके लिए मैंने जो है वो कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी किसी को बताया नहीं है कि मेरा चैनल वगैरह है। मुझे अच्छा नहीं लगता है बताने में। लास्ट सोसाइटी में भी मैंने किसी को नहीं बताया था, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था और फटाक से बस रोटी सेकनी थी, देन भोग लगा दिया। और कल मैं डीमार्ट से लेकर आई हूँ ये चाय के लिए कप। ये मिला है मुझे 399 रुपीज़ में, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सब प्लेन सा है। कप जो थे सारे ख़राब हो गए थे, पुराने हो गए थे, उसमें दाग वाग लगे थे, तो मैं उनको सबको डिस्कार्ड कर देने वाली हूँ। तो मेरे पास बिल्कुल कप ख़त्म हो गए थे, कोई आए जाए के लिए भी मेरे पास नहीं थे। तो डीमार्ट से मैंने कप ऑर्डर किए थे ऑनलाइन पहली बार, तो ना वो इतने छोटे साइज़ में आ गए हैं। ये बहुत छोटा साइज़ है, मतलब हम लोग इतने छोटे कप में चाय नहीं पीते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा चाय लेते हैं। तो ये है लोपाला ब्रांड के हैं, और हैं काफ़ी सुंदर, आप देखो कितने अच्छे से हैं। लेकिन जो है ये बहुत छोटे हैं, तो कोई आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, उसके लिए ये ठीक है, इतना छोटा छोटा जो कम चाय पीता है। पर मेरे घर वाले, मेरे इन लॉज, मेरे मायके वाले सब इस तरीके के कप में, मतलब बड़े कप में चाय पीना पसंद करते हैं। तो उसके लिए कल मैं गई थी, तो मैं ये वाला मग का सेट लेकर आई हूँ। 400 में मुझे अच्छा लगा। अब मैं उनको रख दूँगी अंदर कि कोई आएगा जाएगा तब के लिए, देन यूज़ कर लूँगी। तो लोपाला में ना मैंने देखा है ये वाले, देखो मैंने शादी हुई थी ना तब लिए थे ये लोपाला के। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन साइज़ देखो अब कितना छोटा रहता है। ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ये 3-4 ही बचे हैं, टूट गए सारे, लेकिन ये इतना छोटा सा जो है वो कप है। पर क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे रहते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये तो मुझे पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ये तो ऐसा ही कोई ब्रांड है, डीमार्ट का अपना ही ब्रांड है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, मैंने कृषिक के लिए जो है वो ऑर्डर की थी। आज मुझे ऐसे से करते बड़ा अच्छा लग रहा है, दिखाती हूँ। अभी ना मैंने अपने लिविंग रूम का पूरा सेटअप चेंज कर दिया है। तो ये मैंने ना कश्यप के लिए 4 बुक का सेट मंगाया था अमेज़ोन से। आज ही सुबह मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। कृषिव इस टाइम बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन बना हुआ है। ये ना बेड टाइम स्टोरी वाली बुक है। मेरे को तो कट करते हुए डर लग रहा है कि अगर अच्छी नहीं हुई तो इसको रिटर्न करना रहेगा ना। अपनी नेबर को कुछ दिन पहले ही ऐसा बोल रही थी कि कृषिप को मैं कुछ भी पढ़ाने का ट्राई कर रही हूँ ना, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, मतलब बैठ ही नहीं रहा है एक सेकंड के लिए भी, और बिल्कुल भी देख ही नहीं रहा है। मैं उसको कैसे पढ़ाऊँ। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे इस एज में 15 मंथ में जो है वो अच्छी खासी चीज़ें जो है वो बता देते हैं। अगर उनसे पूछो बटरफ्लाई कहाँ पर है, तो वो बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन पॉइंट आउट करके बता देते हैं। पर कृषिप के साथ कैसा हो रहा था ना कि कृषिप बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था, मतलब मैं उसको बिठा रही थी तो वो बैठ ही नहीं रहा था। तो मैं बड़ा परेशान हो गई। मैंने उसके लिए काफ़ी सारी बुक्स
मंगा के रखी हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक ये देखो पूरा आप, मैंने ये लाइब्रेरी सेट जो है ना ये कृषिव के लिए मंगाया था, अभी तो ऐसा हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और 350 पता नहीं कितने में तो मुझे मिला है। इस तरीके के बड़े बड़े कार्डबोर्ड वाले मटेरियल में जो है ये बुक है और 10 से 12 पेजेस की बुक होती है, बहुत अच्छी है। तो ये 10 का सेट जो है वो मुझे मिला है। काफ़ी सारी बुक्स हैं और बहुत अच्छी हैं। ये देखो ABCD वाले की तो कृषिव ने क्या तो हाल कर दिया है, उसको खाता भी रहता है ना। तो क्या था कि कृषिव बिल्कुल बुक्स नहीं पढ़ रहा था, मैंने ये सब मंगा के रखा तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने मतलब इतना बुक्स का कलेक्शन कर दिया, इतनी चीज़ें मंगा के रखी है, फिर भी ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सडनली मैं क्या देखती हूँ कृषिव को बुक्स में इतना इंटरेस्ट आ गया है, मतलब उसको मैंने बोला है ना उसके 2-3 दिन बाद ही इतना इंटरेस्ट आ गया है कि अब अगर आप उसको पूरा दिन बिठा के बुक्स पढ़ाओगे ना कोई भी, तो वो पढ़ेगा। और वो अलग अलग बुक्स लेकर आता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने कृष्णा वाली मंगाई थी, गणपति वाली, हनुमान जी वाली, देन म्यूजिकल बुक थी, वो सारी बुक्स वो एक एक करके उठा के लाता है। देन कहता है कि पढ़ाओ। अभी आप बेड टाइम पर भी उसको लेटते टाइम जब सो रहा होता है ना, मतलब सोने के टाइम पे रात में अगर आप बुक लेके बैठोगे और आप उसको ऐसे पढ़ाओगे तो वो पढ़ेगा। मतलब इसके पापा का क्या है ना कि वो मोबाइल दिखाने लगते हैं, पर मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ मोबाइल दिखाने की जगह आप उसको बुक पढ़ाओ, वो पढ़ेगा। मतलब इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो अभी क्या है, ABCD वाली बुक इस टाइम वो सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है। तो जब मैं उसको बताती हूँ ना A फॉर एप्पल, तो वो एप्पल तो बोलना नहीं सीखा है, पॉइंट आउट करने लगा है। एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ग्रेप्स, एलिफेंट, फिश अभी थोड़ा कम कर पाता है इस तरीके से। तो क्या बोलना सीख गया, A फॉर, C फॉर, E फॉर ये सीख गया है। अभी दिन भर सुबह उठेगा, सुबह उठते मम्मा A फॉर, C फॉर, इतना क्यूट लगता है उसके मुंह से। तो वो ये सब चीज़ें बोलना सीख गया है, A फॉर, B फॉर सुन सुन के ना, क्योंकि A फॉर, B फॉर मैं बोलती रहती हूँ तो वो वैसा। तो पूरा दिन बुक पढ़ने लगा है। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन है उसके लिए मैं अलग अलग तरीके की बुक्स कलेक्ट करूँ और उसको पढ़ाऊँ। कभी कभी हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कि भाई कितना पढ़ाएं। जैसे वो कृष्णा वगैरह वाली बुक है ना, तो उसमें मैं उसको, बच्चे देखिए आप इंग्लिश में पढ़ाओगे बच्चे उतना नहीं समझ पाएंगे, आपको फिगर वाइज उनको समझाना रहता है। तो मैं उसको बताती हूँ ये कृष्णा है, ये विष्णु भगवान जी हैं और ये माखन है, कृष्णा जी को माखन पसंद है, माखन खाओ। तो वो आप जहाँ पूछोगे माखन खाओ, वो माखन खोल के यूँ यूँ माखन खाने लगता है। ऐसे ही गणपति वाली बुक में लड्डू लड्डू खा लो, तो वो लड्डू खाने लगता है। तो ऐसा पहचान रहा है। देन मैं उसको बताती हूँ यशोदा मैया हैं, कान्हा जी की मम्मा है, देखो कितना प्यार करते हैं। तो अभी पूछो यशोदा मैया कहाँ पर है, तो पॉइंट आउट करेगा, तो उंगली रख के बता देता है। ये देखो आप इस तरीके की बुक्स हैं और ये बेड टाइम स्टोरी वाली बुक है। इनका क्या नाम है, पेपा पिक करके, भाई मैंने तो सुना नहीं है आज तक, पर बच्चों का मैंने देखा है बड़ा ही फेवरेट रहता है ये। तो इतनी पतली पतली बुक है ये, 190 पता नहीं कितने में मिली है। और देखो आप कितना कलरफुल है। तो आई थिंक एक पेज पे थोड़ा सा लिखा है, बाकी ये सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो बच्चों को ना ये सब देखने से बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी तो लग रही है, रिटर्न तो मैं नहीं करने वाली हूँ, क्यूट है और रीज़नेबल रेट में है। तो इस तरीके से ये देखो आप बेड टाइम, ये बेड टाइम वाली है, वो कौन सी थी, ड्रीम टाइम, ये बेड टाइम। ये देखो आप इस तरीके से, हमने तो अपने बचपन में ये पेपा पिक करके नहीं सुना है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। इस तरीके से यार, तो आप भी मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे। देखती हूँ कृषिव कितना इंटरेस्ट ले रहा है। ये स्टोरी टाइम है, ये बाथ टाइम है। तो इस तरीके से जो है ये पेपा पिग जो है वो पूरा बताता होगा, बाद में पढ़ूंगी। तो ये मुझे 190 या 191 ऐसा कुछ तो मिला है मुझे। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, कार्डबोर्ड वाला मटेरियल अच्छा रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी बच्चे ना बहुत खाते वाते रहते हैं बुक्स, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस मेरा खाना वाना बन गया है और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थक गई हूँ थोड़ा सा। और हाँ, मुझे बाई मिल गई है, तो मैंने झाड़ू पोछे के लिए बाई लगाई है, बर्तन के लिए नहीं लगाई है। हस्बैंड बोल रहे हैं एक टाइम की लगा लो, पर मैंने नहीं लगाई है, मुझे खुद से करने में अच्छा लग रहा है, क्लीन रहता है किचन। और अगर बाई लगा लो तो रात भर बर्तन पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से कॉकरोच वगैरह आते हैं। तो अभी फ़िलहाल जब तक मुझसे चल रहा है मैं कर रही हूँ, जब लगेगा कि लगाना है तो मैं उन्हीं को बोल दूँगी, वो कर लेंगी। तो झाड़ू पोछा मैं करवा रही हूँ, सुबह 9:30 पे आ जाती हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, इसके लिए टिकी हुई है। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
A4 थोड़ी है, ये तो एप्पल और मैंगो है। हाँ, A4 थोड़ी है ये। A4 वाली दूसरी बुक है, ये A4 वाली नहीं है, ये फ्रूट्स वाली बुक है। A4 वाली दूसरी है।